फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे हो गई थी सुबह और ये किस दिन का दिन है, मंगलवार है शायद, क्या है ये, मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ व्लॉग। लेकिन रिक्वेस्ट थी कि आपका दीदी तो है जो है 5 बजे का रूटीन, जीजू क्या करते हैं, तो मैंने कहा चलो हम दोनों का रूटीन शेयर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर। जैसा कि आप लोगों को पता है चिड़िया की आवाज़ सुनने के लिए मैं आ जाती हूँ, तो बस मैं यहाँ पर बाहर आ गई थी। इतने में ही ये भी उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी मॉर्निंग ही जो है वो 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, नहीं, मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग भी ना 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और हमारा दोनों का ही रूटीन साथ में चलता रहता है। तो ये देखिए ये भी उठ गए। लेकिन ईलू को हम नहीं उठाते हैं, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ईलू दिन भर सोती नहीं है, फिर लेट सोती है, तो इस वजह से मैं 6, सवा 6 या फिर कभी कभी 7 बजे भी उठा देती हूँ। तो बस उठते ही आपको पता ही है मैं आती हूँ, यहाँ पे सभी लोग ब्रश करने के लिए आते हैं, वैसे ही मैं आती हूँ और फिर अपना फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि जो स्किन केयर किया हुआ होता है तो गुनगुने पानी से धो लो या ऐसे कुछ कर लो। तो ऐसा अगर विटामिन ई वाला किया हुआ होता है ना मेरा स्किन केयर, तो गुनगुने पानी से, नहीं तो फिर ऐसे। तो यहाँ पे फेस जो है अपना क्लीन कर लेती हूँ। इतने में क्या है कि मैं यहाँ से निकलती हूँ और ये जो है इस साइड में आ जाते हैं, क्योंकि ये वाले बाथरूम पे ये नहाते हैं। मैं बस जाऊँगी अपने कपड़े वपड़े देखने के लिए, अलमारी में से निकालती हूँ और बाथरूम में जाती हूँ नहाने के लिए। उतने मिनट्स में, यानी कि 10-1 मिनट में ये जो है अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो किसी दिन ना मेरी 4-5 वीडियो में बनाती हूँ और किसी दिन मेरे कोई बर्तन रह जाए गलती से, तो उस दिन क्या है कि मैं जब नहाने जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बर्तन तब तक मेरे आने से पहले ही कर देते हैं। पहले चाय भी चढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब हमने ना गर्म पानी इन्होंने भी शुरू कर दिया है, तो फिर ना ये भी अब चाय गर्म पानी के बाद ही लेते हैं। तो देखो मैं नहाने घुसी, उतने में देखो इन्होंने अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ब्रश वगैरह करते हैं ये और अपनी शेव कर लेते हैं। आज कोई बर्तन वर्तन तो थे नहीं, तो इन्होंने अपनी शेव कर ली और शेविंग करके और ये भी नहाने चले जाते हैं। तो फिर बस पूजा हम लोग कर लेते हैं। मैं आ जाती हूँ उतने में। आज ये थोड़ा सा लेट हो गए नहाने में, क्योंकि इधर उधर कुछ देखते रहते हैं, तो फिर हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे कि आज बर्तन तो नहीं थे, लेकिन कुछ भी अपना फ़ोन देख लिया होगा इन्होंने या कुछ, तो ऐसे करके तो बस इनकी शेव हो गई थी। ये शूट भी इन्होंने ही किया है और फिर मैं आ गई थी ना कि, तो मैंने बस अपना तैयार हुई और फिर मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर का भी ये पहले ये था कि हम दोनों क्या एक दूसरे का वेट किया करते थे कि तुम भी नहा लोगे तब साथ में ही चलेंगे। आजकल हम क्या करते हैं कि जो पहले नहा ले वो जा आता है, दिया बाती कर लेता है, और बाद में जो नहाता है 10-15 मिनट का भी चाहे अंतराल हो तो वो अपनी पूजा बाद में कर लेता है। तो बस मैं यहाँ पे तैयार होके मंदिर जाती हूँ और अपनी पूजा कर लेती हूँ, दिया बाती। अब दिया बाती जो ऐसा नहीं है कि मैं पहले कर रही हूँ, कभी कभी ये भी पहले नहा लेते हैं, तो ये जो है मंदिर जाके और दिया विया कर लेते हैं, तो मैं बाद में हाथ जोड़ के आ जाती हूँ भगवान को। तो ऐसे करते हैं हम लोग। तो हम दोनों का ही रूटीन जो है 5 बजे, मॉर्निंग 5 बजे से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, तो भगवान के दर्शन भी चलो आप लोगों को करवा दूँ। उतने में मैं पूजा करके आती हूँ, उतने में ये नहा के अपना आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये नहा के आ गए। अब इनका रूटीन शुरू हो जाएगा कि बस ये एक बार भगवान के मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, दूसरा पानी जो है वो रहता है वो पौधों पे डालेंगे, भगवान वाला पानी, ऐसे करके। तो क्योंकि इनका भी ना 7 बजे से लैपटॉप पे लग जाते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क ना इनका शुरू हो जाता है। इनकी ड्यूटी टाइम 7 बजे से ही था ना, आपको पता है, ये ऑफिस जाते थे, तब उसी टाइम से क्या है कि इनका वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में भी उसी टाइम से लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा करते हैं। ये पहले इनको टाइम नहीं मिलता था तो पूजा वूजा नहीं करते थे, अब घर पे रहते हैं तो पूजा वूजा सब करते हैं, शाम को भी करते हैं अगरबत्ती वगैरह। तो यहाँ पे बस पौधों पे डाला और फिर हम पहले वॉक कर लेते हैं। अभी क्योंकि 7 तो बजी नहीं है, तो फटाफट हम 10-15 मिनट के लिए वॉक कर लिया करते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी लेते हैं, फिर हम चाय लेते हैं। तो वॉक करने के बाद आजकल हम गर्म पानी जो है ले लेते हैं। तो हम दोनों का ही रूटीन बहुत फिक्स है। अपना अपना काम, मैं मेरे वीडियो में लग जाती हूँ, ये अपने ऑफिस वर्क में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो गर्म पानी हो गया था, तो मैंने गर्म पानी हम दोनों के लिए लिया। अभी इल्लू सो रही थी, उसको जगाया नहीं था मैंने आज, और बस चाय के लिए वो दूध जो है उबलता रहता है और चढ़ा के आ जाती हूँ मैं चाय।
पानी पी लिया था, उसके बाद बस थोड़ी देर बाद हम चाय ले लेते हैं और बस अपना अपना रूटीन फिर स्टार्ट हो जाता है। ये लग जाते हैं काम में। वैसे तो ये लैपटॉप उसी टाइम निकाल लेते हैं, फिर मैं चाय वाय के टाइम पे इनको कहती हूँ यार लैपटॉप थोड़ा सा छोड़ दो और पहले चाय इत्मीनान से पी लेते हैं, फिर अपने काम पे बैठ जाना। नहीं तो बस ये नहाते ही अपना लैपटॉप लिया और अपना काम जो है वो करने लगते हैं। तो बस ये लैपटॉप लेके बैठ चुके हैं वहाँ पे। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मुझे नाश्ता बनाना था, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा कि डोसा का जो प्रीमिक्स बनाया था ना उससे उत्तपम उसमें बना दूँ नाश्ते में, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने घोल भी दिया था। ये देखो मैं घोल भी रही हूँ अभी डोसा का प्रीमिक्स। फिर मुझे याद आया रात ना खिचड़ी बनी थी। मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था ना कि आज कुछ ज़्यादा तो बनना नहीं, खिचड़ी बनी थी। तो वो खिचड़ी बच गई थी। इन लोगों ने बहुत कम कम खाई थी, क्योंकि इन्होंने वो मटर वगैरह खा लिए थे, पपड़ी, और तो खिचड़ी बच गई तो उसको फेंकना क्यों भाई, है ना। तो मैंने उसके कटलेट्स इसलिए नाश्ते में फटाफट बना दिए थे। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 6:30 पौने 7 या 7 ऐसे ही हुआ होगा टाइम, कि पता नहीं और भी कम टाइम हुआ था आज मेरा। तो बस यहाँ पे मैंने घोल के रख दिया था और ये देखो अपना रूटीन इनका शुरू हो गया ना। इलू सो रही, इट मीन्स बहुत कम टाइम हुआ है, क्योंकि मैं व्लॉग ना एडिट बाद में करती हूँ ना वॉइस ओवर, तो मुझे टाइम याद नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं कद्दू बचा था थोड़ा सा, पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी, तो शिमला मिर्च और पत्ता गोभी तो मैंने रख दी उत्तपम के लिए, क्योंकि वो डोसा के प्रीमिक्स का था ना, तो उसके साथ मैं डाल दूंगी मैंने सोचा था। अब ये कद्दू बचा था तो थोड़ी थोड़ी सब्जी देखो ऐसे बनती तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, कद्दू को कद्दूकस कर लिया। और फिर जो बची हुई खिचड़ी थी ना, तो बस उसके मैंने कटलेट बना दिए। फिर इनको मैंने बोल दिया था इलू को जगा देना, जब तक कटलेट्स तैयार होते हैं इलू को फटाफट जगा देना। तो ये देखो प्याज कट कर लिए, कद्दूकस कर लिया था, और जो खिचड़ी बची हुई थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसके मैं बनाऊंगी कटलेट्स। बहुत अच्छे लगे थे इन लोगों को इसके कटलेट्स। तो यहाँ पे तेल गरम करके प्याज डाला, प्याज भुन गया तो कद्दूकस किया हुआ कद्दू डाल दिया और फिर मसाले वगैरह डाल दिए थे। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा पक जाएगा कद्दू तब मसाले डाल देंगे सारे, धनिया, मैंने हल्दी और नमक और लाल मिर्च डाल दिया है, ठीक है। फिर मैंने डाल दी खिचड़ी। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाला था शायद, हाँ। तो यहाँ पे ये जो है तैयार हो गया है। फिर बाइंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच बेसन डाल दिया था ताकि बाइंडिंग आ जाए। वैसे तो चावल है तो अपने आप से ही आ जानी है। तो ये बस हो गया था, बेसन भुन भी गया था। तो तवे पे मैंने तेल लगाया और कटलेट की कोई भी शेप देके और जो है बचे भोजन का सदुपयोग कर लिया, खिचड़ी के कटलेट्स बना दिए थे। और फिर मैंने सोचा क्या पता इन लोगों को भाएंगे नहीं भाएंगे। तो ये देखो बस तवा गर्म हो रहा है, मैं भूल गई थी इतना लंबा शूट हो गया। तो ये देखो ऐसे करके कटलेट्स की शेप देख के और उनको मैंने तवे पे कर लिया है। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, ऐसे तवे पे ऐसे सेक लिया है, मतलब ताकि बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, क्योंकि पकी हुई थी खिचड़ी भी और कद्दू भी पका हुआ था। फिर इन लोगों को मैंने नाश्ते में दे दिया था। इलू को मैंने उठा दिया था। इलू अब तक नहाई नहीं थी क्योंकि जस्ट उठी थी और ब्रश वगैरह किया था और बस फिर वो खा के देख रही थी, गरम गरम थी ना। तो इन दोनों को ही पसंद आई, इलू को भी पसंद आया और इनको भी पसंद आया ये। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, पसंद आ गया तो बचा हुआ भोजन का ऐसे सदुपयोग अगर घर वालों को पसंद आए तो मज़े की बात है ना। पता भी नहीं चला इन लोगों की खिचड़ी के कटलेट से तो बस यहाँ पे फिर मैं क्या कहते हैं डस्टिंग कर रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था क्योंकि इलू को उठाया, इसका मतलब हुआ था 6:15 या ऐसे कुछ हुआ होगा। तो बस फिर मेरा ये भी हो जाएगा। और खाने के लिए मैंने वो भिगोई रखा था, क्या कहते हैं उत्तपम के लिए, है ना, तैयारी कर ही रखी थी। सब्जी भी मैंने कट करके रख दी थी साथ ही में। तो बस वही कहती हूँ ना 7 बजे तक मेरा काम हो जाता है अधिकतर। बस कपड़े जो होते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कभी कभार 7 के बाद, मतलब बाकी जो मेरा नाश्ता खाना सफाई वो 7 बजे तक हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इलू भी नहा के आ गई थी। फिर वही बस डस्टिंग और करके सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि 6:15 मैंने इनको नाश्ता दिया शायद और फिर 6:30 के करीब इलू नहा ली होगी। तो बस यहाँ पे आधे घंटे में सफाई भी हो जाती है मेरी। तो फिर बस कपड़े वपड़े भी बाद में मैं कर लेती हूँ 7 बजे के बाद। और फिर अपना रूटीन में मुझे अपने आप को भी टाइम देना होता है तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो इलू के लिए बस बाल बना रही हूँ, उसकी चोटी बना रही हूँ। वैसे वो सुलझा वगैरह लेती है लेकिन बाल उसके लंबे ना, तो अभी उसको चोटी बनानी नहीं आती है। तो उसकी चोटी मुझे ही बनानी होती है क्योंकि क्लास लेती है ना, वो उससे पहले बनवा लेती है थोड़ा सा।
तो बस यहाँ पे इसकी चोटी बना दूँगी और यहाँ पे फिर टाइम मुझे अपने आप को टाइम देने का हो जाता है। तो बस मेरी वही एक्सरसाइज वगैरह शुरू हो जाती है। और इनका रूटीन यही है कि बस हाँ लैपटॉप पे लगे रहते हैं। तो किसी ने बोला था ना मुझे कि जीजू क्या करते हैं, उनका क्या रूटीन रहता है। तो उनका यही रहता है, रूटीन जो है ना औरतों का ज़्यादा हुआ करता है, आदमी का तो क्या है वर्क फ्रॉम होम है। तो हाँ बस सुबह सुबह का ये सब किया और अपना बैठ गए काम करने के लिए। तो उनको तो बैठे बैठे ही काम करना है और बाकी जो दिखाने वाला रूटीन है वो औरतों का होता है। तो इसलिए मेरा रूटीन ऐसे ज़्यादा रहता है। काम धंधे वाली तो औरतें भी हैं यार, घर में बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि काम नहीं है। तो रूटीन तो अपना होता है ना सारी हाउसवाइफ्स का, या फिर कोई वर्किंग वुमेन है तो उनका। जेंट्स तो क्या है ना खाना बनाना ना कुछ बनाना, तो उनका रूटीन ऐसा कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बेचारे क्या करें, वो बस अपना काम धंधा करके नहा धो के और अपने काम करने में बैठ जाते हैं। तो उनका क्या रूटीन दिखाएं। तो हाँ लेकिन जो सुबह से उनका होता है ना वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया था। आज हल्दी वाला दूध नहीं लिया क्योंकि नाश्ते में वो खिचड़ी कटलेट्स हो गए थे। तो मैंगो शेक, मुझे भूख लग रही थी थोड़ी, तो मैंने मैंगो शेक बना लिया। मैंगो शेक लेके बस हम लोग मैंगो शेक पी लेंगे। इलू को भी दे दूँगी, इलू की क्लासेस स्टार्ट हो ही जाती हैं आपको पता है। तो बस मैंने जो की थी ना अपना वर्कआउट, उसके थोड़ी देर बाद हवा खाई और फिर बस मैंगो शेक पिया पहले, क्योंकि एकदम से मेरा पेट खाली हो गया। वर्कआउट करने के बाद ना पूरी जो है पेट खाली खाली सा लगता है, क्योंकि भाई 1 कप चाय होती है वो पच जाती है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाती है वो वर्कआउट करते समय। यहाँ पे बस दही जमा दूंगी मैं। इनका रूटीन आपको पता ही चल गया है, लैपटॉप 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 ओनली, लैपटॉप पे वर्क। तो यही है, बस यहाँ पे दही जमा रही हूँ। फिर बस मैंने सोचा जो बर्तन हो रखे हैं वो भी जो है पहले कर देती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं ना। फिर बार बार किचन में जितनी बार आप 2 मिनट भी किचन में खड़े रहोगे ना तो इतने पसीने से तरबतर नीचे पैर तक पसीने बह जाते हैं। बताओ, इतना आजकल तो हो रही, इतना पसीना तो मुझे लाइफ में कभी नहीं आया जो इस गर्मी में आया है मुझे। इन गर्मियों में तो इतना आया है। तो बस मैं नहा ली थी, फिर इन लोगों को खाना खाना नहीं था और ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि कभी कभी आराम भी करना चाहिए। तो 10 मिनट अपनी आंखों को रेस्ट दूंगी, मैं ऐसे लेट जाती हूँ, क्योंकि ये दोनों अपने में बिजी रहते हैं। वो अपनी क्लास ले रही है, ये अपने लैपटॉप पे, तो ना इसलिए मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझसे बात करने वाला कोई होता नहीं है। तो फ़ोन से ना आंखें दर्द हो जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना आंखों को रेस्ट दिया और मैं थोड़ा लेट गई थी। और सोया नहीं जाता यार मुझसे, अभी देखो थोड़ी देर में ही मैं उठ जाऊँगी और अपना दूसरा काम करने लगूँगी। तो बस हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और अभी इनसे मैंने बोला शिकंजी बना दो, तो शिकंजी बना के लाए। अभी आज फ्री रहती है ना, अभी थोड़ा सा फ्री है। तो आज अभी बस व्लॉग एडिट करके और बस अपलोड किया ही है। तो फिर थोड़ी सी थकान हो रही थी, तो मैंने कहा तुम शिकंजी बना दो मेरे लिए। ये लोग पी रहे हैं शरबत, ऑरेंज जूस पी रहे हैं हम लोग। रसना अच्छा लगता है, तो बीच में टाइम जब भी मिलता है तब रसना पिए। और मैं नहीं लेती हूँ शिकंजी, और थोड़ा सा शिकंजी इसलिए लेती हूँ कि रसना में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ना, इसलिए नींबू पानी ज़्यादा सही रहता है। बता दूँ आपको, सुबह के 11 बज रही है और मेरा तो थोड़ा शेड्यूल जो होता है ना वो सुबह 7 o'clock से 1 बजे तक, 7 से 1 बजे तक बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत टाइट रहता है। बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ऐसे ही। आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी ग्रॉसरी और भी ले आए हैं ना, थोड़ा सा कुछ लाना है, सामान थोड़ा ख़त्म हो रहा है। अब 28 तारीख को भी महीने का एंड आ रहा है, तो नीलू की क्लास लग रही, लास्ट क्लास है। अब बस इनको फिर खाना खिलाएंगे, क्योंकि अभी ना सुबह आज नाश्ता कर लिया था, फिर शेक पी लिया, अभी ये पी लिया, तो फिर इनको भूख नहीं लग रही अभी। वर्क फ्रॉम होम में बस खाओ पियो मस्त रहो, आते रहता है, खाते रहते हैं, खाओ पियो, पेट बढ़ता जा रहा है। वॉक भी करते हैं लेकिन चलो हाँ तो ज़्यादा ये देखो इसकी क्लास लग रही एक ही बेड पे हम पड़े रहते हैं। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि बना दो उत्तपम, तो उन लोगों को मिनी उत्तपम बना के मैंने दे दिए थे। डोसा वाला प्री मिक्स था ना, उससे बस वेजिटेबल्स जो कट कर दी थी, टमाटर था नहीं शायद,
या था, अभी देखते हैं, मुझे वीडियो में ही पता चलेगा। देखो था, मुझे ही नहीं पता क्योंकि पुरानी वीडियो होती है ना तो एडिटिंग के समय भूल जाते हैं सब कुछ। तो शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर और प्याज डाल दिया था। तो इनको बस नाश्ते में ही दे दिया था। अच्छा बना था, इस प्री मिक्स से भी उत्तपम बहुत अच्छा बना था। मूंग दाल का जो उत्तपम था वो भी बहुत अच्छा बना था। तो ऐसे करके इनको बस खिला दिया था खाना। इसके बाद मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो इनको मैंने बोल दिया था चाय बनाने के लिए। तो फिर बस ये चाय बना के लाए थे। और अभी देखो इतने में इतना लंबा व्लॉग हो गया। तो चलो, आपको पता चल गया होगा हम दोनों हस्बैंड वाइफ का एक ही रूटीन रहता है। तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।